आइए दोस्तों, आज दिन भर की कोरोना अपडेट्स पर नजर डालते हैं, जहां अपन कोरोना वायरस से जुड़ी 15 बड़ी खबरों को जानेंगे। आखिर देश विदेश में कोरोना को लेकर क्या अपडेट चल रहे हैं, क्या स्टेटस चल रहा है, क्या आंकड़े चल रहे हैं और कोरोना की वैक्सीन को लेकर क्या खबर है, साथ ही लॉकडाउन वगैरह को लेकर भी देश दुनिया में क्या अपडेट चल रहे हैं। आइए एक एक करके आज की 15 बड़ी खबरों को जानते हैं फटाफट से। पहली खबर आप देख सकते हैं दोस्तों की गुजराती फिल्म स्टार और पूर्व भाजपा विधायक नरेश कनोडिया का कोरोना से निधन हो चुका। जी हाँ, ये गुजराती फिल्म स्टार भी थे और भाजपा के पूर्व विधायक भी रह चुके हैं नरेश कनोडिया। इनका मंगलवार सुबह कोरोना वायरस के चलते निधन हो गया। उम्र इनकी 77 वर्ष थी। ये कनोडिया जी 20 अक्टूबर को कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए और अहमदाबाद के मेहता हार्ट अस्पताल में इनको भर्ती कराया गया था। इन्हें दोस्तों वेंटिलेटर सपोर्ट पर भी रखा गया, लेकिन वे नहीं बच सके इस दुनिया में हमारे साथ और आखिरकार आज उनका निधन हो गया। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। अगली खबर देख सकते हैं दोस्तों की गो कोरोना गो कहने वाले केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले खुद भी कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। कल ही पायल घोष को दिलाई थी आरपीआई की सदस्यता। जी हाँ, दरअसल केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले को भी कोरोना हो गया। ट्विटर पर संक्रमित होने की खबर उन्होंने खुद शेयर की है। आपको बता दूं कि गो कोरोना गो का नारा भी उन्होंने ही दिया था और बीते कई दिनों पहले उन्हें पायल घोष को रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आरपीआई की सदस्यता भी दिलाई थी। कुछ दिन के लिए वह मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती हो गए हैं। आपको बता दूं मार्च महीने में कोरोना के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए काम कर रहे थे ये। इस दौरान उन्होंने एस ग्रुप के साथ मिलकर गो कोरोना गो का नारा देकर भारत के वातावरण से कोरोना को भगाने का प्रयास किया था। आपको बता दूं कोरोना से आम जनता के साथ साथ इस वक्त मुख्यमंत्री, मंत्री और कई अधिकारी भी संक्रमित हो चुके हैं। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और कर्नाटक के मौजूदा और पूर्व मुख्यमंत्री भी कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। हाल ही में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अजीत पवार भी कोरोना से संक्रमित पाए गए। उन्हें मुंबई के अस्पताल में भर्ती किया गया। तो हालात क्या चल रहे हैं कोरोना के चलते आपको पता ही होगा, लेकिन इस बीच एक राहत भरी बात यह है दोस्तों की देश में, हमारे भारत में 3 महीनों के बाद पहली बार एक दिन में कोविड-19 के 40,000 से भी कम नए मामले सामने देखने को मिले। ये वाकई में बहुत ही अच्छी खबर है आंकड़ों के हिसाब से, लिहाज से देखा जाए तो, क्योंकि कोरोना वायरस पिछले 24 घंटों के दौरान जो भारत में नए मामले आ रहे हैं ना, वो हमेशा 50,000 से ऊपर। अभी कुछ दिनों से 50-55,000 आ रहे हैं, बाकी तो पहले आपको पता था 90,000, 94,000, 80,000, 96,000 इतने ज्यादा थे, राइट। लेकिन सबसे अच्छी राहत की बात ये देखिए कि अभी पिछले एक दिन में 24 घंटों के दौरान जो कोरोना के नए मामले संख्या बढ़ी, वो सिर्फ 36,469 ही नए केस देखे गए। और सबसे अच्छी बात है कि इस राज्य में अब तक एक भी मौत नहीं हुई है कोरोना के चलते। कौन से राज्य में, आइए मैं आपको बताता हूँ थोड़ा आंकड़ा विस्तार से। दरअसल भारत में कोरोना के मामले लगातार कम हो रहे हैं, लेकिन कुछ राज्यों में अभी भी कोरोना के मामलों की रफ्तार तेज है। देश में कोरोना से 79.45 लाख लोग संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से करीब 72 लाख लोग ठीक होकर घर को लौट आए हैं। वहीं 6.26 लाख मरीजों का इलाज अभी भी जारी है। इसके अलावा दोस्तों इस महामारी के कारण 1 लाख से भी ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। हालांकि हमारे देश में मिजोरम एक ऐसा इकलौता राज्य है दोस्तों जहाँ कोरोना से अभी तक एक भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई है। भारत में आज के एग्जैक्ट डेटा और आंकड़ों की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं कि 24 घंटों के दौरान 36,000 से ज्यादा नए केस देखे गए और उसके बाद कुल संक्रमितों की संख्या 79,46,429 हो चुकी है, जिनमें से एक्टिव केस हैं 6,25,857, जबकि इस वायरस के चलते ठीक होने वाले लोगों की संख्या 72,01,070 से भी ज्यादा हो चुकी है। भारत में वायरस से मरने वालों की कुल संख्या का आंकड़ा 1,19,502 तक पहुंच चुका। ये भारत का एग्जैक्ट आंकड़ा है आज का स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जारी ऑफिशियल डेटा के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। आइए अब नजर डालते दोस्तों कोरोना से जुड़ी इंटरनेशनल न्यूज पर, कुछ देश विदेश से जुड़ी खबरें, जहां अपडेट आप देख सकते हैं कि ईरान में हर 4 मिनट में हो रही एक की मौत, चरम पर पहुंच चुका कोरोना वायरस। जी हां, दुनिया में दोस्तों ईरान एक ऐसा देश है जहां कोरोना वायरस का संक्रमण अपने चरम पर पहुंच गया। तेहरान समेत देश भर में कोरोना प्रतिबंधों को बढ़ा दिया गया। स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा कि हर 4 मिनट में वायरस से एक की मौत हो रही है। अस्पतालों में मरीजों की भीड़ बढ़ रही है। इससे हालात इतने खराब हो गए कि नए मरीजों को इलाज के लिए बेड तक भी नहीं मिल पा रहे हैं। भगवान का शुक्र है दोस्तों कि हमारे भारत में भी ऐसे हालात नहीं हुए कि हम कोरोना को नियंत्रण करने में सफल रहे, लेकिन इससे बावजूद भी हम सभी को अभी भी दोस्तों मास्क लगाने की, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है, ताकि भारत में वापस कोरोना वायरस का पीक हमें फिर से देखने को नहीं मिले। राष्ट्रीय कोरोना वायरस टास्क फोर्स ने भी लोगों को प्रोटोकॉल का पालन करने का आग्रह किया। ईरान में कई जगहों पर स्कूलों, मस्जिदों, दुकानों, रेस्तरां और अन्य सार्वजनिक संस्थानों को भी बंद कर दिया गया है हालातों के गंभीरता के चलते। अच्छा, और एक बड़ी खबर देख सकते हैं दोस्तों की शरीर में कोरोना वायरस के घुसने का एक चोर रास्ता मिला। रिसर्च में दावा किया जा रहा है कि इलाज में चुनौती और भी ज्यादा बढ़ गई है। दरअसल बात कुछ यूं है ना कि अब और भी ज्यादा घातक हो सकता है कोरोना वायरस। वजह यह है कि शरीर में प्रवेश का नया रास्ता कोरोना ने खोज लिया। जी हाँ, आखिर वो क्या, आइए मैं आपको बताता हूँ कि वैज्ञानिकों की रिसर्च में क्या नई बात सामने देखने को मिली है। दरअसल बात कुछ यूं कि देश विदेश में कहर बरपा रहा कोरोना वायरस अब और भी ज्यादा घातक यानी खतरनाक हो सकता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि उसने अब मानव शरीर में प्रवेश करने का एक नया रास्ता खोज लिया। वो रास्ता क्या है? तो दरअसल बात कुछ यूं कि वैज्ञानिकों ने अपने
शोध में पाया दोस्तों कि कोरोना वायरस अब एक प्रोटीन की मदद से शरीर में प्रवेश कर रहा और ये खास प्रोटीन इसके लिए कोरोना वायरस को रास्ता प्रदान करता है। ये शोध साइंस जर्नल में प्रकाशित हुआ। शोध में वैज्ञानिकों ने बताया कि कोरोना वायरस के बाहरी हिस्से में नुकीला या स्पाइक रूप होता है और इनकी बाहरी सतह पर एक खास प्रोटीन होता है जो इंसान के शरीर में मौजूद कोशिकाओं के प्रोटीन SE2 से आसानी से जुड़ जाता है और इस तरह कोरोना वायरस उस इंसानी कोशिका के अंदर घुसकर संख्या बढ़ाता है। धीरे धीरे ये जानलेवा वायरस इसके बाद पूरे शरीर पर कब्जा कर लेता है। वैज्ञानिकों ने इस संबंध में 2 शोध किए हैं। वैज्ञानिकों ने इस दौरान इंसानी कोशिकाओं में मौजूद न्यूरोपिलिन 1 नामक प्रोटीन का भी पता लगाया है। ये प्रोटीन भी शरीर में कोरोना वायरस के रिसेप्टर की तरह ही काम करता है। इस शोध में इंग्लैंड के ब्रिस्टल विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने न्यूरोपिलिन 1 प्रोटीन से कोरोना वायरस के शरीर में घुसने का पता लगाया है, जो कि एक नई वैज्ञानिक रिसर्च है। देखते हैं इसके बाद अब वैज्ञानिक क्या नया कदम उठाते हैं और वैक्सीन वगैरह में क्या बदलाव हमें देखने को मिलते हैं। जो कोई भी अपडेट आएगा मैं आपको DLS न्यूज के ऊपर जरूर बता दूंगा। फिलहाल एक खबर देखिए जरा। ब्रिटेन में नवंबर से कोरोना वायरस वैक्सीन लगाने की तैयारी कर रहे हैं अस्पताल। आखिर पूरा प्लान क्या है मैं आपको बता दूं। ब्रिटेन के अस्पतालों में कोरोना वायरस के वैक्सीन लगाने की तैयारियां शुरू करने के लिए निर्देश दिया गया है। अस्पतालों के स्टाफ को बोला गया है कि जल्द ही उन्हें ऑक्सफोर्ड वैक्सीन का पहला बैच सौंपा जाएगा। अस्पतालों से यह भी कहा गया दोस्तों कि 2 नवंबर से शुरू हो रहे सप्ताह से कोरोना वैक्सीन को लगाने की तैयारी शुरू कर दी जाए। लंदन ब्रिटेन में अस्पतालों को कोरोना वायरस वैक्सीन लगाने की तैयारियां शुरू करने के निर्देश मिल चुके हैं और हॉस्पिटल के स्टाफ को ये क्लियरली बोल दिया गया दोस्तों की जल्दी उन्हें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की कोरोना वायरस वैक्सीन का बेंच सौंपा जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों की इस वैक्सीन के क्या नतीजे हमें देखने को मिलते हैं मैं आपको बता दूंगा अपडेट। फिलहाल खबर देखिए। विश्व में यानी कि दुनिया भर में 4.34 करोड़ कुल संक्रमित हो चुके हैं। स्पेन ने फिर से आपातकाल का ऐलान कर दिया। जी हाँ, स्पेन कंट्री में इमरजेंसी का ऐलान हो चुका है। हालात देखिए जरा। स्पेन में कोरोना का प्रकोप पूरी तरह से शांत भी नहीं हुआ था कि दूसरी लहर ने देश में हड़कंप सा मचा दिया। गुटेरस ने विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन के ऑनलाइन सत्र का उद्घाटन करते हुए कहा दोस्तों की महामारी से लड़ने के लिए विकसित देशों को उन देशों की मदद करनी चाहिए जिनके पास संसाधन की कमी है। इस बीच कई देशों में संक्रमण की दूसरी लहर भी दिखाई दे रही है। इसके तहत दुनिया के ऐसे देशों में एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। इसी क्रम में स्पेन सरकार ने मई तक के लिए आपातकाल लगा दिया। मई तक के लिए यानी कि मई 2021 समझ लीजिए आप। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई 5 महीने तो वो 2 महीने 7 महीनों के लिए पूरे देश में आपातकाल घोषित कर दिया गया। PM पेड्रो साचेंज ने कहा दोस्तों की एक जिले से दूसरे जिले में भी जाने से प्रतिबंध लगाया जा सकता है। हालांकि ये निर्णय पूरी तरह से क्षेत्रीय नेताओं पर छोड़ दिया गया। मलेशिया के सम्राट ने खारिज कर दिया PM के आपातकाल के प्रस्ताव को। कोरोना संक्रमण के बीच मलेशिया में आपातकाल के प्रस्ताव को देश के सम्राट ने खारिज कर दिया। PM मुहिद्दीन यसीन ने संक्रमण से बचाव के लिए देश में नया आपातकाल लागू करने का प्रस्ताव रखा था और इस प्रस्ताव के तहत संसद को निलंबित करने की योजना भी शामिल है। तो ये कुछ मसला चल रहा है। और इसी बीच अगला अपडेट है दोस्तों कि चीन में फिर से फैल रहा कोरोना वायरस। 50 लाख लोगों के हो रहे टेस्ट। लॉकडाउन की तैयारियां भी वापस शुरू हो रही है। जी हाँ, आपको बता दूं चीन ने अपने एक बड़े शहर में लगभग 5 मिलियन यानी कि 50 लाख लोगों के बड़े पैमाने पर कोरोना वायरस के टेस्ट करने शुरू कर दिए हैं और पूरे क्षेत्र में दोबारा लॉकडाउन लगाने की तैयारियां भी हो चुकी हैं। ऐसा सीन जियांग के सुदूर पश्चिमी क्षेत्र में कासगर इलाके में किया जा रहा है। इसकी वजह दोस्तों यहाँ कोरोना वायरस से जुड़ा एक और केस सामने आया। ये केस बीते शनिवार को ही मिला था। इस परीक्षण अभियान में अब तक 137 अतिरिक्त मामलों की भी पहचान की गई है और जिंजियांग के क्षेत्रीय स्वास्थ्य आयोग के अनुसार सभी स्पेर्सोनमुख हैं। ये लगभग 7 महीनों में चीन में सबसे ज्यादा संख्या में स्पेर्सोनमुख कोविड-19 मामलों की दैनिक संख्या है। रविवार दोपहर तक लगभग 2.8 मिलियन लोगों का परीक्षण किया जा चुका है। सरकार को उम्मीद है दोस्तों कि मंगलवार तक काशगर की 4.7 मिलियन आबादी में सभी का परीक्षण समाप्त हो चुका होगा। तो ये चीन में भी एक बार फिर से दोबारा मसला बन रहा है और लॉकडाउन की भी तैयारियां चल रही है। इसी बीच आप और एक बड़ी खबर देख सकते हैं कि मुंबई में MSRTC पर कोरोना वायरस की मार देखिए। 105 बस कर्मी भी संक्रमण के शिकार हो चुके हैं। जी हाँ, मुंबई में बेस्ट बसों में तैनात किए गए MSRTC के कम से कम 105 बस चालक और परिचालक कोरोना संक्रमित पाए गए। अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में MSRTC के संभाली गई कमान के सांगली प्रभाग से करीब 400 बस चालकों और परिचालकों और 100 बस चालकों को मतलब 100 बसों को मुंबई भेजा गया था। उसमें से दोस्तों तकरीबन 105 बस चालक और परिचालक जो है ना वो सांगली लौटने के बाद कोरोना वायरस से पॉजिटिव पाए गए। तो ये वाकई में हालात काफी गंभीर चल रहे हैं। और इसी बीच आप खबर देख सकते हैं कि पेट्रोल डीजल पर टैक्स बढ़ाने की तैयारी में भी है सरकार। कोरोना फंड जुटाने के लिए जनता पर बोझ बढ़ेगा। आपको बता दूं कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते पैदा हुए आर्थिक संकट से निपटने के लिए केंद्र सरकार जनता पेट्रोल और डीजल पर टैक्स बढ़ा सकती है। सरकार की ओर से दोनों ही ईंधनों पर एक्साइज ड्यूटी में 3 रुपए से लेकर 6 रुपए तक की बढ़ोतरी हो सकती है। IANS की रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना संकट से पैदा हुए हालातों से निपटने के लिए और संसाधन भी जुटाने की तैयारी चल रही है। यदि पेट्रोल और डीजल की एक्साइज ड्यूटी में ये बढ़ोतरी होती है तो इससे पूरे वित्त वर्ष के दौरान कुल 60,000 करोड़ रुपए की रकम हासिल हो सकती है। यदि मौजूदा वित्त वर्ष की बात करें दोस्तों तो मार्च तक सरकार इससे 30,000 करोड़ रुपए की रकम जुटा सकती है। तो ये कुछ मसला चल रहा है गवर्नमेंट की प्लानिंग को लेकर। और इसी कड़ी में ये आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, छोटा ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो ये फिनिश होता है। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा दोस्तों कि आप कौन से राज्य में रहते ताकि
ताकि पर्टिकुलर मैं आपकी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से आने वाले समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा पाऊंगा। इस वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी करना, और अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।